नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मुंबई के बोरीवली में रन फॉर रोड सेफ्टी मैराथन का आयोजन। कई प्रख्यात कलाकारों ने की शिरकत। आरटीओ बोरीवली और संस्थान के यातायात एवं परिवहन प्रभाग का आयोजन। राजकोट के पंचशील में मार्ग सलामती सप्ताह का शुभारंभ तो रविरत्ना पार्क में रोड सेफ्टी टाइम फॉर एक्शन का आयोजन। राजस्थान के रावतसर में भी मनाया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। शिलांग में मेघालय के राज्यपाल से संस्थान की बीके बहनों ने की मुलाकात। दादी जानकी के 100वें जन्मदिन का दिया निमंत्रण। संस्थान की सेवाओं से भी कराया अवगत। नई दिल्ली के एम्स में कार्डियो न्यूरो सेंटर में कंपैशन इन एक्शन एंड इन लर्निंग विषय पर कार्यशाला। ब्रह्मा कुमारीज ने विहासा के अंतर्गत संपूर्ण स्वास्थ्य के बताए टिप्स। छत्तीसगढ़ की भिलाई में नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर ने सेवा केंद्र का किया अवलोकन। संस्थान की गतिविधियों से हुए अवगत। होशियारपुर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मानसिक शांति के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम। नकारात्मक वायुमंडल से करे स्वयं का बचाव। मध्य प्रदेश जबलपुर के विजयनगर में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम। श्रेष्ठ कर मनुष्य का सच्चा धन, प्रतिदिन करे इसकी पहल, अतिथियों का आह्वान। और तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में बाढ़ से प्रभावितों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर। सैकड़ों लोगों ने तन के साथ मन को स्वस्थ रखने की सीखी कला। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज के यातायात एवं परिवहन प्रभाग तथा आरटीओ बोरीवली द्वारा रन फॉर रोड सेफ्टी मैराथन का आयोजन किया गया। सेंट फ्रांसिस ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ आरटीओ के प्रमुख रवि गायकवाड़, सांसद गोपाल शेट्टी, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सहस्त्रा बूटे, सीआईडी टीवी सीरीज के कलाकार दया शेट्टी, यातायात एवं परिवहन प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके दिव्य प्रभा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि आज देश का हर नागरिक अगर पुलिस की भूमिका में आकर कार्य करने लग जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव देश में आ सकता है। We are all ambassadors, mobile ambassadors of the road safety campaign which the department has undertaken, and I wish all the best to all the participants. Let there be proper spirit of participation and all the best. मेरी मदर पिछले 8 साल से शायद फॉलो करती है। जितनी एनर्जी मुझ में है उससे कहीं ज्यादा मेरी मम्मी में है। ऑल क्रेडिट गोज टू ब्रह्मा कुमारी। उनकी सोच बहुत पॉजिटिव है, हर चीज पॉजिटिवली करती है। रोड सेफ्टी के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक अपने आप में पुलिस की भूमिका में अगर हम आते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव देश में आ सकता है। मुझे लगता है कि वो ब्रह्मा कुमारी के लोगों के मन में शायद यही बात होगी, इसलिए इतना बड़ा आयोजन किया। इसलिए मैं उनका अपने दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। वहीं बीके दिव्य प्रभा ने भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागृति के साथ साथ विचारों के ट्रैफिक पर भी रोक लगाने के लिए राजयोग मेडिटेशन का प्रयोग करने की सलाह दी। सेफ्टी के रूल और रेगुलेशन को हम जानते तो हैं, मानते भी हैं, लेकिन उसको हम फॉलो नहीं करते हैं और उसी की शक्ति हमें मेडिटेशन से मिलती है। इस दौरान सभी उपस्थित अतिथियों ने शिव ध्वज फहराकर इस मैराथन को रवाना किया। 5 तथा 10 किलोमीटर तय की गई इस लंबी दौड़ में लगभग 5000 से ज्यादा लोगों ने सहभागिता की। इस मैराथन में कॉलेज के विद्यार्थी, घर परिवार की महिलाएं, बच्चों समेत वरिष्ठ नागरिक व ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बड़ी संख्या में सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आम जनता को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस मैराथन का समापन माउंट पोइनसुर में हुआ, जहां संस्थान के सदस्यों ने सभी सहभागियों को मेडल प्रदान किया। समापन के दौरान महिला मंडली नारी शक्ति ग्रुप द्वारा गाला म्यूजिकल कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रख्यात गायक सोनू निगम और साधना सरगम, टेलीविजन कलाकार जय भानुशाली, शक्ति अरोड़ा और हास्य अभिनेता सुनील ग्रोवर ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर सोनू निगम ने सड़क सुरक्षा के तहत की गई इस पहल पर ब्रह्मा कुमारी तथा आरटीओ को शुभकामनाएं दी और देश को सुरक्षित बनाने के लिए एकजुट होकर सभी की जिंदगी बचाने का आह्वान किया। जिस तरीके से आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और ये संदेश गायकवाड़ जी और उनकी पूरी टीम पहुँचा रही है और ब्रह्मा कुमारी के लोग सब समझा रहे हैं, उम्मीद है कि हम सभी सचेत होकर रहेंगे रोड में। वहीं अपने मधुर गीतों की प्रस्तुति द्वारा सब में उमंग की लहर भर दी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। बस मैं ये कहूँगी कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, मेरा साथ मेरा We have had a marathon to create a road safety awareness in such a way that if we can ensure and save some lives for the forthcoming year, it's a pious prayer from our side to God and hope that God will bless us and save more lives this year. इस दौरान अन्य कलाकारों ने भी एक खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा दी और ब्रह्मा कुमारी की प्रशंसा करते हुए संस्थान को पीस मैसेंजर बताया। Health is the most important thing in this world, more than anything. अगर हेल्थ है तो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है तो पीस है, और जहाँ पीस है वहाँ ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा कुमारी की तरफ से एवरी डे सुबह एक मॉर्निंग में मैसेज आता है जो एक बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज होता है और उसी से दिन की शुरुआत होती है और दिन बहुत अच्छा जाता है। गुत्थी गुत्थी जेंट्स 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 लेडीज लेडीज, रोड रोड सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, वीक वीक को बनाए स्ट्रॉन्ग। गाड़ी सेफ चलाइए और कुछ चक्कर नहीं है। मैं भी चलाता हूँ सेफ, एक दूसरे का ख्याल रखिए, रिस्पेक्ट करिए एक दूसरे की। कार्यक्रम में पुलिस लाइन एक पूर्ण सत्य मराठी मूवी के निर्देशक राजू परसेकर समेत इस मूवी के सभी कलाकार तथा हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। राजकोट में ब्रह्मा कुमारी के पंचशील सेवा केंद्र और राजकोट ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में मार्ग सलामती सप्ताह का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर महापौर जयमन उपाध्याय, उप महापौर भगिनी दर्शिता शाह, पुलिस आयुक्त मोहन झा, आरटीओ इंस्पेक्टर शाह साहिब, ट्रैफिक इंस्पेक्टर झाला साहेब, पंचशील सेवा केंद्र की वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके अंजू ने दीप जलाकर इस 7 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने संस्थान द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए प्रत्येक नागरिक से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं बीके अंजू तथा बीके किंजल ने भी स्वयं तथा अपने परिवारों की सलामती के लिए यातायात के समय मोबाइल का इस्तेमाल न करने पर जोर दिया। भाइयों ने बहनों जो પોતાના લાઈફમાં બિઝી છે, जो 4 व्हीलर અને 2 व्हीलर ચલાવે છે, એ બધાની સાથે અમે પ્રતિજ્ઞા બોલાવડાવી, બધાને પત્રિકાઓ આપી અને દ્રઢ સંકલ્પ કરાવ્યા કે આપણે સૌ જવાબદાર છીએ। સમસ્ત રાજકોટને આપણે ટ્રાફિક સમસ્યા મુક્ત કરીએ। સૌથી પહેલા પોલીસના ભાઈઓને હું ખાસ કહેવા માંગુ છું કે અમારે જે ખાકી પોલીસ છે એ ખાકી પોલીસ એવું સમજે છે કે ટ્રાફિકનો કામ જે છે ફક્ત ટ્રાફિક પોલીસના છે। આ જે ટ્રાફિક પોલીસ છે તમામ અધિકારીઓને ખાસ હું વિનંતી કરું છું કે તમે ટ્રાફિક અવેરનેસ, કેમ કે આપનો 25% જે ક્રાઇમ હોય છે 125 નો પાર્ટ 6 ના આ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ્સ હોય છે। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागृति लाने के उद्देश्य से शहर में बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों समेत संस्थान के कई सदस्य भी मौजूद थे। इस रैली को सभी अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कई वाहनों पर सलामती सप्ताह अभियान के तहत बैनर लगाए। वहीं सेवा केंद्र पर भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र की बीके बहनों ने सड़क सुरक्षा के लिए पत्रिका प्रतिज्ञा के फॉर्म्स फिल कराए। इस अवसर पर सेवा केंद्र के सभी सदस्यों समेत छोटे बच्चों ने भी यातायात के नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा ली।
वहीं राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत रोड सेफ्टी टाइम फॉर एक्शन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, राजयोग शिक्षिका बीके गीता, बीके डिम्पल समेत संस्थान के कई सदस्यों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान संस्थान से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया और स्वयं तथा दूसरों की सुरक्षा के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा ली, जिसमें यात्रा के दौरान नशे का सेवन न करने और मोबाइल पर बात न करने तथा ट्रैफिक नियमों का पालन करना आदि शामिल था। राजस्थान के रावतसर सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आध्यात्मिकता द्वारा सुरक्षा विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष नीलम सहारण, सब इंस्पेक्टर सत्यनारायण शर्मा, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल कृष्णा, कांस्टेबल हंसराज, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीलिमा, टिब्बी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अनीता मुख्य रूप से उपस्थित थीं। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्षा ने कहा कि इस अभियान के तहत हमें न केवल इस सप्ताह बल्कि पूरे जीवन काल में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही कांस्टेबल कृष्णा ने सड़क सुरक्षा के नियमों से सभी को अवगत कराया। ये प्रोग्राम जो है आज हमने इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के जैसे भाई साहब ने आपको यातायात के नियम बताए, तो उसके बहुत सुंदर वीडियो क्लिप्स हमारे पास बनी हुई है, तो आपको अभी शो भी करेंगे। हम यहाँ पे क्लिप्स दिखाएंगे प्रोजेक्टर के द्वारा, जिससे आपको और क्लियर होंगे कि रास्ते पर कैसा चलना चाहिए, सड़क सुरक्षा के क्या क्या नियम होते हैं। इस अवसर पर संस्थान के सदस्यों ने भी अभियान के तहत सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा सभी के समक्ष रखी तथा सदा खुश व सलामत रहने के लिए आध्यात्मिक शक्ति द्वारा स्वयं को अनुशासित बनाने की सलाह दी। शिलांग के राजभवन में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीलम ने मेघालय के राज्यपाल वी षणमुगनाथन से मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। इस दौरान बीके नीलम ने उन्हें मुख्यालय माउंट आबू में दादी जानकी के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। नई दिल्ली में एम्स के कार्डियो न्यूरो सेंटर में कंपैशन इन एक्शन एंड कंपैशन इन लर्निंग विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। विहासा यानी वैल्यूज इन हेल्थ केयर और स्पिरिचुअल अप्रोच के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल के इमरजेंसी फिजिशियन तथा विहासा फैसिलिटेटर बीके डॉक्टर महिमा त्रिपाठी, H&M कंपनी के एडमिन मैनेजर प्रभा शर्मा, एम्स में कार्डियोलॉजी विभाग की प्रमुख उषा किरण, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मीरा ने मुख्य रूप से सहभागिता की। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में उपस्थित वक्ताओं ने मूल्यों की धारणा द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने की विधि सिखाई। इसके साथ ही सहानुभूति के गुण द्वारा विचारों और कार्य में पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को विस्तार से बताया। ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है कि हम लोग एक्टर हैं। सोल इज अ एक्टर, दिस बॉडी इज अ ड्रेस। इससे पहन के हम परफॉर्म कर रहे हैं, परंतु जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो होना चाहिए एक्शन, क्योंकि वी आर एक्टर्स। पर हो क्या जाता है? रिएक्शन। वी आर नॉट रिएक्टर्स। मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। अगर मन शांत होगा तो क्या होगा? जो मेरी एक्चुअल ओरिजिनल क्वालिटी है, कंपैशन, जो रोज़मर्रा में जो आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे लव, पीस, पॉजिटिविटी, कम्युनिकेशन, पेशेंस, हम्बलनेस, पोलाइटनेस, ये सब क्या है? ये कंपैशन ही तो है। तो कंपैशन जो है ना, वो सब आपके दिल में है, जस्ट आपको उसको बाहर निकालना है। इस कार्यशाला में 30 सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव नर्सिंग स्टाफ ने हिस्सा लिया और आत्मा में निहित 7 गुणों को राजों के नियमित अभ्यास द्वारा जागृत करने का संकल्प लिया। अंत में विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर ईश्वर का स्मरण किया तथा समाज को स्वस्थ व सुखी बनाने के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करने की प्रेरणा दी। वहीं प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र पर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर देवेंद्र यादव, वार्ड नंबर 65 की पार्षद ललिता रेड्डी ने सेवा केंद्र पर शिरकत की। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके वर्षा ने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कराते हुए संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी और राजयोग को जीवन में धारण करने की सलाह दी। इस दौरान सेवा केंद्र की प्रभारी बीके आशा ने देवेंद्र यादव को माउंट आबू में संस्था प्रमुख दादी जानकी के 100वें जन्मदिन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। इस कार्यक्रम के अंत में संस्थान के सदस्यों ने अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की।
होशियारपुर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉटलिंग प्लांट में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राजकुमारी ने अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के लिए बाह्य नकारात्मकता से स्वयं का बचाव करने की सलाह दी। डस्ट डालनी शुरू कर देते हो तब वो डस्टबिन बन जाता है। ऐसी जो हमारी बुद्धि जो है, ये बुद्धि जो है, दिमाग जो है, ये भगवान ने हम सबको पहले से जो है ना बहुत अच्छा दिया हुआ। भगवान के घर से आए थे, ये ब्रेन वाला बुद्धि हमारी बहुत अच्छी थी। वहीं प्लांट मैनेजर अजय शर्मा ने भी कार्यक्रम से प्रभावित होकर सभी उपस्थित टैंकर ड्राइवरों से कुछ समय परमात्मा ध्यान में लगाने का आह्वान किया। क्या करते हैं हम, किस बारे में बात करते हैं, हमारा आचरण कैसा है, क्या खाते पीते हैं, उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपने दिन के टाइम में से कुछ टाइम निकालना है जिसमें हम भगवान से जुड़ सके। मध्य प्रदेश जबलपुर में विजयनगर के एकता चौक उप सेवा केंद्र द्वारा 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर लखन वैश्य, विक्टोरिया हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर SK पांडे, छोटी शिरडी साईं मठ से साईं देवी, नेपियर टाउन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भावना, उप सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भूमि, सेवा केंद्र से जुड़े बीके नरेश, सुधा जायसवाल ने दीप जलाकर किया। वहीं बीके भावना ने उपस्थित लोगों को महायोजना की जानकारी दी और प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्म करने पर बल देते हुए कहा कि यदि हम हर दिन श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो एक साल में श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी अधिक हो जाएगी। साथ ही अन्य विशिष्ट लोगों ने मनुष्य द्वारा आदतों के वश होकर बुरे कर्म करने तथा वर्तमान समय के नकारात्मक वातावरण पर चर्चा की। सब मिल करके करना है। हर एक व्यक्ति यदि अपने अंदर ठान ले कि मुझे रोज कोई न कोई सत्कर्म करना है, तो प्रतिदिन यदि हम नया एक सत्कर्म जोड़ते जाएंगे तो साल भर में कितने सारे सत्कर्म होना चालू होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने जीवन में सत्कर्म करने तथा सभी को सुख देने का संकल्प लिया। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी सेवा केंद्र द्वारा बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े लंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुंदरा लिंगम, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर लक्ष्मी, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर समेत अन्य कई चिकित्सकों ने मुख्य रूप से सहभागिता की और लोगों की निःशुल्क जांच कर चिकित्सा संबंधित परामर्श दिए, साथ ही दवाइयां भी उपलब्ध कराईं। इस शिविर से लगभग सैकड़ों लोगों को लाभ मिला और शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ बनाए रखने के लिए राज्यों को जीवन का हिस्सा बनाने का सभी ने संकल्प लिया। राजस्थान के कोटा सेवा केंद्र ने रामगंज मंडी में 7 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया। पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिला, बीके ज्योति, DSP शिवराज, सर्कल इंस्पेक्टर हर्षराज हेलरा समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर बीके बहनों ने शारीरिक बल के साथ आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र करने की सलाह दी। वहीं श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ संस्कारों द्वारा नई दुनिया में चलने के अधिकारी बनने का संदेश दिया। जब तक मेरी बुद्धि आत्मा के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को देखेगी, मेरा मन शांत, और मन शांत, बुद्धि स्थिर, तो अनुभूति और एक स्थिति ऐसी आ जाती है मेडिटेशन में जहां संकल्प भी बंद, केवल 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 अनुभूति रह जाती है। आपकी फील्ड के लिए आपको कितनी पावर चाहिए? शरीर की पावर तो सबके पास सफिशिएंट है, शारीरिक बल ही सफिशिएंट नहीं होता है सारे वर्क के लिए। कई जगह शरीर की पावर काम नहीं करती। कौन सी पावर काम करती है? बुद्धि की पावर काम करती है। और बुद्धि की पावर कार्य करे, बुद्धि मेरी सही वर्क करे, उसके लिए है मेडिटेशन। इस दौरान संस्थान के सदस्यों ने अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम में 150 पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। कर्नाटक के धारवाड़ सेवा केंद्र ने राजीव गांधी विद्यालय में नैतिक मूल्य के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य चिटगुब्बी, माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान, राजयोग शिक्षिका बीके रोहिणी, बीके सावित्री मुख्य रूप से मौजूद थी।
कार्यक्रम में बीके भगवान ने बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा को जीवन में अपनाने पर बल दिया। वहीं अन्य सदस्यों ने मन की एकाग्रता को बढ़ाने तथा जीवन में श्रेष्ठ संस्कार धारण करने के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। इस अवसर पर बच्चों ने कार्यक्रम से हुए लाभों को सभी के साथ साझा किया। चंडीगढ़ में खुद्दा लोहारा गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित कर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धनास सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके परमजीत ने आत्मा के वास्तविक स्वरूप से सभी को अवगत कराते हुए आत्मा व परमात्मा का मूल निवास स्थान परम धाम बताया। वहीं सृष्टि चक्र तथा मनुष्य के 84 जन्मों की कहानी के बारे में सभी को जानकारी दी। इस दौरान डीपीआई स्कूल की शिक्षिका सरोज मित्तल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य आशा रानी, गांव के सरपंच राकेश शर्मा समेत एनएसएस कैंप के कई बच्चों ने उपस्थित होकर इस आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत हुए। वहीं कैंप के बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मदुरै के शक्ति सरोवर तपोवन रिट्रीट सेंटर में सेल्फ एम्पावरमेंट रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंदुगुड़ी श्री लक्ष्मी नारायण विद्यालय सीबीएसई के चेयरमैन एस नारायण, स्कूल के शिक्षक मेहा दोस, मदुरै सब जोन प्रभारी बीके मीनाक्षी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सेंथामराई, बीके गोमती, सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बाला मुरली समेत अन्य कई वरिष्ठ शिक्षकों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बीके बहनों ने स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने विचारों को शुद्ध बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए राजयोग का होना आवश्यक बताया। इस दौरान सभी उपस्थित विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को उपहार भेंट किए गए। पंजाब के सुनाम सेवा केंद्र पर 2 दिवसीय सामूहिक योग साधना का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पंजाब मंडी बोर्ड के उपाध्यक्ष रविंदर सिंह चीमा, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष बिट्टू, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतपाल सिंगला, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष घनश्याम कंसल, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार वशिष्ठ, मार्केट कमेटी के उपाध्यक्ष सुमेश सिंगला, रोटरी क्लब के सक्रिय सदस्य अजैब सिंह, पटियाला सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शांता, राजपुरा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कैलाश, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मीरा ने दीप जलाकर किया। उद्घाटन अवसर पर कुरुक्षेत्र में झांसा की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके संगीता, पंचकुला से मेमोरी ट्रेनर बीके गौरव भी उपस्थित थे। इस दौरान बीके गौरव ने सकारात्मक विचार द्वारा स्वस्थ एवं सुखी जीवन बनाने की युक्ति सिखाई। वहीं बीके बहनों ने राजयोग द्वारा आत्मविश्वास में वृद्धि कर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने की सलाह दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने राजयोग का अभ्यास किया और विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाने के साथ साथ बुरे संस्कारों को परिवर्तन करने की दिशा में कदम बढ़ाए। उत्तर प्रदेश के एटा सेवा केंद्र द्वारा शुक्ला गार्डन में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कासगंज सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरोज, बीके राजकिशोर, एटा से बीके गमला, बीके देशमूर्ति ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर बीके सरोज ने राजयोग के महत्व से सभी को अवगत कराया और नियमित अभ्यास द्वारा अपने अंदर की छिपी शक्तियों को जागृत करने का आह्वान किया। तब तक हम उस परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ सकते और जब तक त्याग करना है जो अपने अंदर कमी, कमजोरी, बुराई, अवगुण है। इस दौरान अन्य सदस्यों ने आध्यात्मिक ज्ञान की धारणा द्वारा स्वयं को गुणवान व चरित्रवान बनाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। कार्यक्रम से पूर्व रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया और हाथों में शिव ध्वज लेकर परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। कर्नाटक के दावणगेरे सेवा केंद्र पर विश्व कल्याण के लिए राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने नव वर्ष में हर कार्य में नवीनता तथा श्रेष्ठता लाने पर बल दिया। साथ ही सभी के प्रति शुभ भाव रख संबंधों को मधुर बनाने की सलाह दी। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया और सदा सकारात्मक व श्रेष्ठ चिंतन करने का संकल्प लिया। महाराष्ट्र के उरण में ब्रह्मा कुमारीज के पनवेल सेवा केंद्र ने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष गणेश शिंदे को पनवेल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके तारा ने ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर।
यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।